साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज हम जानेंगे 3 साल पहले आज़ाद हुए मुल्क अफगानिस्तान की इज्जत, शोहरत, तरक्की और अमेरिका का बेइज्जत होकर भागना और इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। अफगानिस्तान में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने मिलकर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 40 साल तक खून खराबा, जुल्म, ज्यादती, कत्लेआमा मचाया। दुनिया को लगता था कि मुट्ठी भर तालिबान अब इस धरती से खत्म हो जाएगा, और कई मुल्कों समेत जायनिस्ट मीडिया, गोदी मीडिया, अमेरिका और सोवियत यूनियन के गोदी में जा बैठे और तालिबान को आतंकवादी गिरोह कहने लगे थे। ठीक उसी तरह आज इजराइल के गोदी में बैठकर हमास को आतंकवादी कहने लगे हैं। आज ये हाल है कि अफगानिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क बन चुका है जिस पर किसी भी मुल्क का 1 रुपया तक कर्ज नहीं है, और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से चाइना, रूस जैसे मुल्क इज्जत, एहतराम से मिलते हैं। और एक दौर में तालिबान को आतंकवादी कहते जो मीडिया थकती नहीं थी। आज वही मीडिया तालिबान सरकार के फैसले और तरक्की पर दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर है। कल की 15 को अफगानिस्तान ने आज़ादी का तीसरा जश्न मनाया। ब्रिटेन के द इकोनॉमिस्ट अखबार ने लिखा कि अफगानिस्तान आज 3 साल पहले की तुलना यानी कंपैरिजन में महफूज मुल्क बनकर उभरा है। इसके के साथ बेहतर सिक्योरिटी और मरम्मत की गई है। जबरदस्त सड़कें, दूर दराज और करीबी इलाकों में अस्पताल नए सिरे से एक्सेसिबल हो चुके हैं। औरतों और लड़कियों को इल्म हासिल करने में आसानी हो गई है, क्योंकि मदरसों और स्कूलों की काफ़ी तादाद बढ़ चुकी है। पिछले 4 साल तक अमेरिका और सोवियत संघ के खून खराबे की बदौलत तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख लोग भुखमरी के शिकार हो चुके थे, जिन्हें ठीक से एक वक्त का भी खाना मिलना मुश्किल था। अब महज 3 सालों में इतनी तरक्की की है कि अब भुखमरी के शिकार लोगों की तादाद घटकर सिर्फ 1 करोड़ ही रह गई है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अगले 1 साल में अफगानिस्तान ताकतवर मुल्क के तौर पर उभरने की रफ्तार से चल रहा है। जिस तरह से आज फिलिस्तीन में मारकाट ने फिलिस्तीन की इकोनॉमी को जलाकर राख कर दिया है, उसी तरह अफगानिस्तान की इकोनॉमी भी राख हो चुकी थी, जिसे तालिबान ने नॉर्मल से बेहतर कर दिया है। भ्रष्टाचार के मामलों में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली। 2024 में पिछले 3 साल के मुकाबले सिर्फ 3% भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं। तालिबान ने अमेरिका को 15 अगस्त 2021 को बेइज्जत करके अफगानिस्तान से भगाया था। उसके बाद पहले ही साल में 4 करोड़ 40 लाख लोगों का इकोनॉमिक क्राइसिस कम हुआ, और पाकिस्तान में शरणार्थियों की तरह रह रहे 33 लाख अफगानी अपने वतन लौट आए। अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क चाइना, जिसने तालिबान को कभी आतंकी संगठन नहीं कहा, आज वो अफगानिस्तान की सरजमीन से मिनरल वेल्थ निकालकर बेहतर आर्थिक हालात पैदा कर रहा है। अमेरिका के अफगानिस्तान में मारकाट के दौरान जिस भी मुल्क और उसकी मीडिया ने तालिबान को आतंकी डिक्लेयर्ड किया था, अब वे मुल्क अफगानिस्तान से फायदा लेने का हक खो चुके हैं। बस दूर से तरक्की देखकर मन ही मन में खुद को कोस रहे होंगे। जनाब सैयद वलीउद्दीन साहब, मोहम्मद गफ्फार, नौशाद पाशा, एजाज अहमद, सुफियान परवेज अंसारी साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने गजा इमरजेंसी रिलीफ के लिए छोटे बड़े अमाउंट भेजे हैं। SD24 न्यूज़ को मिला फाइनेंशियल सपोर्ट, और यूट्यूब के सभी सोर्सेज से जमा 15 अगस्त से 14 सितंबर तक की इमदाद UNRWA के जरिए फिलिस्तीन पहुंचाई जाएगी। उसके बाद सरकार बदली, ट्रंप का दौर आया। ट्रंप ने तालिबान से समझौता किया और 30 अगस्त 2021 को अपनी हारी हुई सेना को अफगानिस्तान से निकालने का फैसला किया था। मगर पाकिस्तान के ISI ने 15 अगस्त 2021 को फॉल ऑफ काबुल कराकर एक इतिहास रच दिया, जो सैकड़ों साल याद किया जाएगा। 15 अगस्त 2021 को अमेरिकी सैनिक
अपनी जान बचाकर भागने की चक्कर में 83 यानी $83 बिलियन कीमत के नए हथियार, हेलीकॉप्टर, हजारों आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, इसी के साथ बम और मिसाइल अफगानिस्तान में ही छोड़कर भाग गए, जो आज तालिबान की सरकार की प्रॉपर्टी हो चुकी है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन पर इल्जाम लगाते हुए कहा था कि स्लीपी जो मतलब सोता हुआ बाइडेन ने तालिबान को अमेरिका के आधुनिक हथियार देकर तालिबानी हुकूमत को दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बना दिया। हम दुआ करते हैं कि 4 करोड़ 40 लाख अफगानी लोग अमनो अमान से रहें। नई रेल रोड रूट से सेंट्रल एशिया, तुर्की और यूरोप को अपने लिथियम, कोल, कॉपर, गोल्ड और सूखा मेवा का एक्सपोर्ट कर तरक्की याफ्ता मुल्क बने। इसी के साथ हमारे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र प्यारे भारत में भी अमनो अमान कायम हो जाए और हम सब देशवासी मुल्क का तरक्की में अपना योगदान देते रहे। Let me close with this. I know I'm not a young man. State the obvious. Well, I know. जो बाइडेन ने अपने 1972 से अब तक यानी 50 साल के राजनैतिक सफर का दी एंड 2 युद्ध रूस यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन के बीच कराकर काली रोशनाई से काले कागज पर लिखकर अमेरिका के फ्यूचर को अंधेरे में डाल दिया। नवंबर में होने वाले चुनाव के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी बने वह कामयाब नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों युद्ध अमेरिका हार चुका है और अमेरिका यूरोप की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। सब्र कीजिए और मिडिल ईस्ट में इवेंट्स अनफोल्ड होने का इंतजार कीजिए। इजराइल फिलिस्तीन और रूस यूक्रेन, यह दोनों युद्ध हथियार या जान माल के नुकसान का नहीं है, बल्कि दुनिया खासकर अमेरिका और यूरोप को इकोनॉमिकली कंगाल बना रही है। इस बात को यूरोप के नेताओं ने अच्छी तरह समझ लिया। यही वजह है कि सब मिलकर साझा बयान जारी कर रहे हैं। यूरोप अमेरिका की फटी पड़ी है, उनकी नाजायज औलाद बिगड़ गई। अब इजराइल को काबू करना मुश्किल हो चुका है। इजराइल कमर पर पत्थर बांधकर एक हाथ से अमेरिका और दूसरे हाथ से यूरोप की कॉलर पकड़ी और समुंदर में छलांग लगा दी, डूबना तो तय है। तो ये थी आज की अहम और बेहतरीन जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD 24।